हमारी सिचुएशन है उसका हमें कोई ना कोई डिसीजन दो, या तो हमें रिटर्न दो कि हमें रिलीव कर दिया गया है। हमारे पास कोई रिटर्न तक नहीं है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हमें रिलीव कर दिया गया है। यहाँ से एक दिन की कौन सी रिलीविंग होती है? ये कोई प्राइवेट सेक्टर थोड़ी है। प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो भी 15 दिन का नोटिस देके चलेगा कि आपको 15 दिन बाद यहाँ से हटाई दिया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर है, किस बात का गवर्नमेंट सेक्टर है जो एक दिन पहले बोल रहा है कि तुम्हें रिलीव कर दिया गया? वो भी ओरली कौन सा नोटिस होता है? जॉब पे रखा गया तो ओरली थोड़ा रखा था, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। सर हमने अपने परिवार को छोड़ा, अपने हस्बैंड को छोड़ा, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं यहाँ आते से ज्यादा खतरों में। हम खुद कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 17 दिन का क्वारंटाइन होता है। हमें 4-4 दिन बाद ड्यूटी पर बुला लेगा कि स्टाफ नहीं आके ड्यूटियां करो। क्यों भाई? जब तो हमें जरूरत है, जब तो हमें बुला लिया गया। अब ये की जरूरत नहीं, कुछ नहीं दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं है मैम अभी तक हमारे पास। डॉक्टर्स को भी परेशानी होगी क्योंकि स्टाफ कम है, डॉक्टर्स को भी होगी। यहाँ पेशेंट भी सर्वाइव करवाएंगे। पेशेंट जहाँ लेबर रूम में 10-10 स्टाफ होता है, वहाँ आज एक स्टाफ काम करिए, डिलीवरी होंगे कौन करवाएंगे? एक स्टाफ थोड़ी डिलीवरी करवा देंगे। वैसे ही रहती है। और अब यह आइडिया लगा लो, अगर अब 100 के अराउंड स्टाफ निकलेगा तो इस टाइम कल्पना चावला क्या सिचुएशन होगी? 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है, हमें तो ये कोई नोटिस ही नहीं दे रहे कि हाँ हम आपको निकालना चाहेंगे। हमें तो पहले ये गोली दी गई कि तुम्हें पहले हम कौशल रोजगार अंतर्गत करेंगे, तुम अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ। हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें एकदम से कहा जाता कि तुम्हारा पोर्टल में नाम नहीं है, तुम्हारा रजिस्टर नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं होगा, तुम आज से ड्यूटी पे नहीं आओगे। ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। हमारी सरकार कहाँ है जो बोलते कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं? अनिल विज कहते कि हम अपने डिपार्टमेंट के हम इस यहाँ पे ये बना दिया, ये कर दिया हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए यहाँ, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता कि हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए इन्होंने कुछ किया है। ये वो तमाम मेडिकल स्टाफ है जिन्होंने कोरोना काल में आप लोगों की सहायता की, आप लोगों का इलाज किया, आप लोगों की मदद की। लेकिन अब ये नर्सिंग स्टाफ, साथ ही साथ काउंसलर, साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन एक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो आवाज है वो डायरेक्टर ऑफिस के बाहर उठाई जा रही है। दरअसल होता क्या है, तकरीबन 2 साल पहले ये कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से जुड़े थे और अचानक से एक दिन इन्हें कह दिया जाता है कि आप कल से ड्यूटी पर नहीं आइएगा, और बिना कोई नोटिस दिए इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तकरीबन 130 के आसपास स्टाफ नर्स हैं, काउंसलर हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, और 1 महीना पहले इनसे डॉक्यूमेंट भी लिए गए थे कि कौशल विकास योजना के तहत इन्हें रोजगार दिया जाएगा, इन्हें पक्का कर दिया जाएगा या इनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और एक दिन अचानक से इन्हें यह कह दिया जाता है कि कल आप नौकरी पर मत आइएगा। गृह मंत्री और साथ ही साथ जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनसे ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें ड्यूटी पर वापस रखा जाए। और साथ ही साथ ये कारण, ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इन्हें नौकरी से क्यों उठाया गया, क्योंकि इन तमाम नर्सिंग स्टाफ की, लैब टेक्नीशियन की, काउंसलर्स की कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बहुत सारे ऐसे इसमें लोग हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर, कोरोना काल में परिवार को छोड़कर आप लोगों की मदद कर रहे थे, आप लोगों के लिए कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में काम कर रहे थे। अगर इनकी नौकरी चली जाएगी तो बहुत सारे परिवार सड़क पर आ जाएंगे, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होगा। इसलिए ये अपनी बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये वो तमाम नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने कोरोना में आपकी मदद की थी, आपका इलाज किया था, लेकिन अब ये सड़कों पर है। जानकारी मिली है तकरीबन 100 नर्सिंग स्टाफ को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से निकाल दिया गया है, और अब ये नर्सिंग स्टाफ सड़क पर आ गया है। नौकरी चली गई है। तकरीबन 2 साल इन्हें नौकरी की सेवा देते हुए हो गए थे, लेकिन कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से जो ये नर्सिंग स्टाफ है इसे निकाल दिया गया है। तकरीबन 100 के आसपास जो स्टाफ नर्स है उन्हें बाहर निकाला गया है, और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया है। ये जानकारी थी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले 6 महीने का, उसके बाद
फिर से 6 महीने का, और उसके बाद फिर से 6 महीने का, फिर 3-3 महीने का, लेकिन अब इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये तमाम नर्सिंग स्टाफ एक बार सड़कों पर उतरा है ताकि इनकी बात करनाल के जो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के डायरेक्टर हैं उन तक पहुंचे, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ परेशानी आई है। सर, हमें ये परेशानी आ रही है कि हमने कोविड के चलते 2 साल दिन और रात में काम किया था। उस टाइम पे हमारा 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद हमारा एक्सटेंड होता रहा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होते रहे कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद इन्होंने लास्ट मंथ हमें, इसी मंथ में हमें मार्च में ही ये बात बोली थी कि आपको कौशल योजना में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी दोबारा से रिन्यू करवाए थे कि कौशल योजना में आपको कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन इन्होंने अब सडनली हमें कल, जब हम ड्यूटीज पे थे, हमें ये बोला गया कि कल से आपको रिलीव कर दिया गया है। मैं ये चाहती हूँ कि हर अथॉरिटी का एक रूल होता है कि कभी भी आप जॉब छोड़ते हो या आपको रिलीव किया जाता है तो 1 मंथ नोटिस पीरियड दिया जाता है, लेकिन हमें कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया। इनफैक्ट ना इन्होंने हमें ये जवाब दिया है कि हमें कौशल योजना में कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एकदम हमें बोल दिया कि आपको हमने जॉब से रिलीव कर दिया। कल हम DMER गए थे तो हमें वहाँ से भी कोई ऐसा रिप्लाई नहीं मिला कि आपका एक्सटेंशन आएगा या आपको कौशल योजना में किया जाएगा। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जब विज साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं निकाले जाएंगे, तो उन्होंने सडनली ऐसे कैसे बोल दिया विदिन 24 आवर्स की आपको तो जॉब पे ही नहीं आना। कितने लोगों को निकाला गया है टोटल? सर, अप्रोक्सीमेट 100 to 103 लोग, मतलब अप्रोक्सीमेट 100 लोग हैं। यहाँ कल्पना चावला के अंदर सिर्फ 100 लोग हैं, अप्रोक्सीमेट 100 है। लेकिन नूह में भी, मेवात में भी कुछ ऐसे हैं जो कि सरकार ने एकदम से निकाल दिए हैं कि पैंडेमिक सिचुएशन में आपसे काम करवा लिया, उसके बाद तकरीबन आपको नौकरी। सर, हमको जॉब करते हुए अप्रोक्सीमेट 2 इयर्स हो गए हैं। 2 साल हो। हाँ जी। और 2 साल के बाद अचानक 2 साल के बाद हमें अचानक से ये बोल दिया गया। ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? कोरोना में ज्वाइनिंग हुई थी मैम। जब उस टाइम कोई भी काम नहीं करता था तब हमें ये बोला गया था कि ये कोविड के लिए स्टाफ रिक्रूट किया गया, यही जाएगा पेशेंट के पास, हम लोग नहीं जाएंगे। तो आज हमें ये बोल दिया गया कि आज कोविड चला गया। अभी तो गवर्नमेंट मतलब जो काम लेना था वो काम ले लिया, उसके बाद अब निकाल दिया। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही होया अब तो हमारे साथ ये। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर, सरकार? ये है कि हमसे ये करते हैं कि हमें क्यों निकाला गया, हमें उस चीज का वो चाहिए कि हमें इस चीज का जवाब दो कि हमें क्यों निकाला गया। जब सारी पॉलिसीज के स्टाफ आपने कौशल योजना के अंदर बदल दिए हैं तो हमारे क्यों, ना ही कोई एक्सटेंशन, ना ही हमें कन्वर्ट करा गया कौशल योजना के अंदर। मैं यही जवाब चाहती हूँ गवर्नमेंट से। ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई क्राइटेरिया था कि आपको कितने समय के लिए अपॉइंट? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। उस पे ऐसा लिखा था कि जब तक कोविड रहेगा तो या तो हमें रिटर्न में दे दो, कोविड खत्म हो गया। अभी तो 4th वेव भी आ चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे आप लोग? हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ थे। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट कोई भरा था आप लोगों का? सर, 6 मंथ्स का था, लेकिन उसके बाद हमेशा एक्सटेंशन आती रही, कभी 3 मंथ्स की, कभी 6 मंथ्स की। आप लोगों को कि कोरोना के बाद आपको हटा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था कि कोविड चला जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। और कोविड एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन थी जहाँ पे हर स्टेट में पक्का भी किया गया स्टाफों को, दिल्ली में भी पक्का किया गया, पंजाब में भी किया गया, तो हरियाणा में क्या प्रॉब्लम थी? क्या बात रखना चाहेंगे सरकार तक? सर, जो हमारी सिचुएशन है उसका हमें कोई ना कोई डिसीजन दो, या तो हमें रिटर्न दो कि हमें रिलीव कर दिया गया है। हमारे पास कोई रिटर्न तक नहीं है, तो ये कैसे बोल सकते हैं कि हमें रिलीव कर दिया गया है? यहाँ से एक दिन की कौन सी रिलीविंग होती है? ये कोई प्राइवेट सेक्टर थोड़ी है। प्राइवेट सेक्टर होगा तो वो भी 15 दिन का तो नोटिस देके चलेगा कि आपको 15 दिन बाद यहाँ से हटाई दिया जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर है, किस बात का गवर्नमेंट सेक्टर है जो एक दिन पहले बोल रहा है कि तुम्हें रिलीव कर दिया गया? वो भी ओरली कौन सा नोटिस होता है? जॉब पे रखा गया तो ओरली थोड़ा रखा था ना, रिटर्न तो दिया था। अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। सर, हमने अपने परिवार को छोड़ा है, अपने हस्बैंड को छोड़ा है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं यहाँ आते से ज्यादा खतरों में। हम खुद कोविड पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 17 दिन का क्वारंटाइन होता है। हमें 4-4 दिन बाद ड्यूटियां बुला ले गए कि स्टाफ नहीं आके ड्यूटियां करो। क्यों भाई? जब तो हमें जरूरत है, जब तो हमें बुला लिया गया। अब ये है कि जरूरत नहीं, कुछ नहीं दिया गया, रिटर्न में कुछ नहीं है मैम अभी तक हमारे पास। डॉक्टर्स को भी परेशानी होगी क्योंकि स्टाफ कम हो ऑब्वियस जाएगा। है, डॉक्टर्स को भी होगी। यहाँ पेशेंट भी सर्वाइव करवाएंगे। पेशेंट जहाँ लेबर रूम में 10-10 स्टाफ होता है, वहाँ आज एक स्टाफ काम करिए, डिलीवरी होंगे कौन करवाएंगे? एक स्टाफ थोड़ी डिलीवरी करवा देंगे। चावला में वैसे ही रहती है, वैसे ही रहती है। और अब यह आइडिया लगा लो, अगर आप 100 के अराउंड स्टाफ निकलेगा तो इस टाइम कल्पना चावला क्या सिचुएशन होगी? सैलरी सारी क्लियर है आप लोगों की? सैलरी हमारी मार्च की पेंडिंग है, बाकी हमारी सारी सैलरी क्लियर है। इस बारे में डायरेक्टर सर हमें एक्सपीरियंस लेटर भी मना कर एक्सपीरियंस लेटर तक हमें मना कर दिया गया कि कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जाएगा।
जो हमें देते हैं ना कोई रिलीविंग लेटर है ना कोई एक्सपीरियंस लेटर है। अगर हमें कुछ करा भी जा रहा है तो हमारा एक्सपीरियंस लेटर तो बना के दिया जाए ना कम से कम। इस पे कल्पना चावला की मोहर हो, वो भी कॉन्ट्रैक्टर बना के देता है कि ये इस नाम से है, वो जो हमारा चलता नहीं है कहीं भी एक्सपीरियंस लेटर। जब हमने काम कल्पना चावला में किया गया है तो कल्पना चावला क्यों नहीं मिलता हमें एक्सपीरियंस लेटर? एक तो नौकरी से हटा दिया गया है और उसके साथ साथ जो और इस समय सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से परेशानी हो रही है, पता ही नहीं पहले कोई एक्सटेंशन के बारे में कोई रीजन नहीं, हमें ऐसे ही निकाल दिया गया। हम जवाब मांगना चाहते हैं हम अपने खट्टर से, हम अपनी सरकार से कि हमें क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है। जब पंजाब की सरकार अपने कोविड स्टाफ के लिए इतना कुछ कर सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं कर रही हमारी सरकार? कितने स्टाफ को बाहर निकाला है? 100 स्टाफ को, 100 से भी ज्यादा स्टाफ है, उसमें से सारी लड़कियों को बाहर निकाला जा रहा है। गार्ड भी हैं, 12 गार्ड है, क्लास 4 है, सबको बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में तो बहुत सारे परिवार उजड़ जाएंगे। बहुत सारे परिवार, सारे परिवार उजड़ रहे हैं यहाँ पे एकदम से। हम कहाँ जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए? तो वो एक्सपीरियंस लेटर भी देने से हमें कुछ नहीं मिला है अभी, ना तो हमें एक्सपीरियंस लेटर मिला ना रिलीविंग लेटर मिला। और हम भी रिलीविंग लेटर क्यों ले, जब हमें ये बोला गया था कि तुम्हें 1 तारीख से परमानेंट की तरह रखा जाएगा, तुम्हें कौशल रोजगार के अंतर्गत लेंगे, तो क्यों नहीं हमें ले गए ये? क्यों हमारे साथ ये नाइंसाफी? अभी हमें बोल रहे कि तुम दफ्तरों जाके साइन कराओ, सबकी एग्रीमेंट लो कि हमें तुम्हारी स्टाफ की जरूरत है। हम क्यों जाए इस चीज की मांग को पूरा करने के लिए कि आप हमारे लिए साइन करो कि तुम्हें हमारी जरूरत है? क्यों हम यहाँ काम नहीं करते? कि हम 1 साल से काम किया, आज तक कोई ऐसा नोटिस नहीं निकला कि इस स्टाफ ने ये काम नहीं किया, उस स्टाफ ने ये काम नहीं। जब हम अपने दिल जान से बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने पेशेंटों को देख रहे हैं, तो हमें यहाँ से क्लास 4 भी निकाले गए और गार्ड भी निकाले गए। तो आप देख सकते हैं ये समस्या है तमाम उन नर्सिंग स्टाफ की, मेडिकल स्टाफ की जो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में काम करता है। परेशानी इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि 100 के आसपास नर्सिंग स्टाफ बाहर निकाल दिया गया है, गार्ड बाहर निकाल दिए गए हैं, क्लास 4 के कर्मचारी बाहर निकाल दिए गए हैं। नाइट प्लस मॉर्निंग ड्यूटी थी हमारी। नाइट ड्यूटी करके मैं मॉर्निंग ड्यूटी कर रहा था, तो ऑफ ड्यूटी होने के बाद मेरे पास फोन आता है कि आप ऑफिस में आ जाओ, आप अपने घर जाओ, आप हटा दिए गए हैं। ना ही हमारा कोई लेटर दिया गया, ना ही हमारा कोई एग्रीमेंट लिया उन्होंने, नहीं कोई नोटिस नहीं दिया गया। डायरेक्टली फोन आया हमारे पास। कितने गार्ड बाहर निकाल रहे हैं? 12 गार्ड का नाम है, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ किन किन का है। जो 6-7 कोरोना काल में हमारे से पहले लगे हुए, हमारे से बाद में भी लगे हुए हैं। इन्होंने पता नहीं क्या तकनीक निकाल लिया है, बीच में से गार्ड उठाए हैं, ना ये फर्स्ट वाले उठाए हैं ना लास्ट वाले उठाए हैं, बीच से गार्ड उठाए हैं। हमारी 2 महीने की सैलरी रुक रही थी, कम से कम उसको 1.5 साल हो गया सैलरी को, उसके अभी प्रोसीजर चल रहा है, वो सैलरी भी नहीं आई है। वो 2 मंथ की सैलरी है, बाकी सारी सैलरी आ रही है, 2 मंथ की सैलरी रुकी है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, उसके प्रोसीजर चलते चलते ये काम हुआ है। और अगर हम छोड़ते भी हैं कहीं से तो 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है। हमें तो ये कोई नोटिस ही नहीं दे रहे कि हाँ हम आपको निकालना चाहेंगे। हमें तो पहले ये गोली दी गई कि तुम्हें पहले हम कौशल रोजगार अंतर्गत करेंगे, तुम अपने डॉक्यूमेंट जमा कराओ। हमने सब कुछ किया, लेकिन हमें एकदम से कहा जाता कि तुम्हारा पोर्टल में नाम नहीं है, तुम्हारा रजिस्टर नहीं हो रहा, तुम्हारा नहीं होगा, तुम आज से ड्यूटी पे नहीं आओगे। ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। हमारी सरकार कहाँ है जो बोलते कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं? अनिल विज कहते कि हम अपने डिपार्टमेंट के हम इस यहाँ पे ये बना दिया, ये कर दिया हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए यहाँ, लेकिन मुझे तो नहीं दिखता कि हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए इन्होंने कुछ किया है अभी तक। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं तमाम नर्सिंग स्टाफ है जो इस समय बाहर निकाल दिया गया है कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से। तकरीबन 100 के आसपास नर्सिंग स्टाफ है, साथ ही साथ गार्ड है, साथ ही साथ और भी जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। दरअसल कोविड के समय तमाम नर्सिंग स्टाफ को जो है भर्ती किया गया था ताकि लोगों का इलाज हो सके, ताकि जो मरीज यहाँ पर आते हैं उन्हें सेवा मिल सके। 6 महीने का पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद 6 महीने का फिर होता है, फिर 6 महीने का होता है, फिर 3 महीने का होता है, फिर 3 महीने का होता है। अधिकतम समय तकरीबन 2 साल हो गए थे नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पर काम करते हुए। लेकिन कल जब ईयर एंडिंग हो रहा था, फाइनेंस ईयर एंडिंग हो रहा था, तो इनके पास कॉल आती है, मैसेज आता है कि आपको बाहर निकाला जा रहा है। ना ही इन्हें जो है लेटर दिया गया है और ना ही इन्हें एक्सपीरियंस का लेटर दिया जा रहा है, और ऐसे में ये लोग कहीं और नौकरी करने के लिए भी नहीं जा सकते। लेकिन ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये कहा गया कि
कौशल योजना के तहत इन तमाम जो नर्सिंग स्टाफ को पक्का किया जाएगा। हालांकि इन्होंने डॉक्यूमेंट भी जमा करवाए, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते अब परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के गेट के बाहर इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देखना यह होगा क्या इनकी बात स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तक पहुंचती है, क्या कोई हल निकलता है, या फिर जो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का मेडिकल स्टाफ है उनके परिवार सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत की है, नौकरी लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे, लेकिन अब इन्हें उस नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।